भद्रा तथा मित्रविंदा द्वारा श्री कृष्ण की भार्या बनने की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में विष्णु पत्नी ने ही नल की पुत्री के रूप में भद्रा नाम से शरीर धारण किया था। जो परम विष्णु भक्त थी वह सभी प्रकार के भद्र गुणों से संपन्न थी, इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य उन्हें प्रणाम निवेदन और उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्या भाव में स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्री की वैसी कठिन तपस्या देखकर पिता नल ने कहा कि हे नंदिनी पुत्री भद्रे, किसके लिए तुम अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? ऐसा करने से तुम्हें कौन सा फल मिल जाएगा, उसे मुझे बताओ। भद्रा बोली, हे तात, आप मेरे पिता हैं, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? भगवान को नमस्कार आदि क्रियाओं के फल को बताने में कौन समर्थ हो सकता है? फिर भी आप सुने। हे तात, करुणा निधान भगवान विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं। मैं हरि के दासों की भी दासी हूँ। हे विष्णु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहती हुई भद्रा ने दंडवत रूप में भूमि पर गिरकर अपने स्वामी नारायण को प्रणाम किया। पुनः भद्रा कहने लगी, हे तात, भगवान विष्णु को नित्य निरंतर प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार वंदना करने से वे देव प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार वे पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते। हे तात, नाम स्मरण अथवा प्रणाम निवेदन तथा वंदन करने से जिस प्रकार से पाप से मुक्ति होती है, उस प्रकार से अन्य साधनों से नहीं होती। हे तात, भगवान विष्णु को प्रणाम निवेदन किए बिना जो लोग शरीर का पोषण करते हैं, उनका वह शरीर पोषण व्यर्थ ही है। ऐसे लोगों को नरक में महान दुख भोगना पड़ता है। जो देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं करता, उसे यमराज अत्यंत त्रास देते हैं। जिनकी जिह्वा हरि कृष्ण इस प्रकार से भगवान के मंगलमय नामों का नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानी जनों द्वारा उस जिह्वा को व्यर्थ ही कहा गया है। हे तात, काशी में निवास करने अथवा प्रयाग में मरने से क्या लाभ? अथवा युद्ध में वीर गति प्राप्त करने से अथवा यज्ञादि का अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से अथवा शास्त्र के अध्ययन से किस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम नहीं है, जिनके शरीर से भगवान विष्णु को नमन नहीं किया गया है, जिनके पैरों ने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं की है, ऐसे लोगों का सब कुछ करना व्यर्थ ही है, ऐसा महान लोगों का कहना है। अतः हे तात, भगवान विष्णु को नमन करना और उन्हें निरंतर स्मरण करना ही प्राणी का वास्तविक कार्य है। निश्चित ही यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ होने पर भी वैसे ही नश्वर है जैसे जल में स्थित बुलबुला होता है। हे तात, इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अतः जो समय प्राप्त है उसमें भगवान को नमस्कार वंदन आदि करते रहना चाहिए। हे पिताजी, आप भी ऐसा ही करें। हे पक्षीराज, पुत्री के ऐसे निर्मल वचनों को सुनकर श्रद्धा समन्वित हो पिता नल ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और यथाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदंतर पुनः वह भद्रा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उन्हीं के ध्यान में निमग्न हो गई। इसी में उसका नश्वर शरीर भी कब शांत हो गया, इसका उसे भान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, पुनः मेरे पिता वसुदेव की बहिन के उदर से कैकेयी इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म लिया। भद्र गुणों से युक्त होने के कारण वह उस जन्म में भी भद्रा नाम से ही प्रसिद्ध हुई और उसे मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ से पुनः कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार मित्रविंदा का विवाह हुआ, अब मैं उसे बताता हूँ। मित्रविंदा हरि की सदैव प्रिय रही है। पूर्व जन्म में हरि को मित्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने वाली वह देवी सदा उनके विषय में चिंतन करती रहती थी कि किस उपाय से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं, पर श्रेष्ठतम उपाय कौन हो सकता है, वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है सात्विक पुराणों में वर्णित भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा का श्रवण नहीं करता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जिसने भगवान विष्णु के गुणानुदान का कीर्तन करने वाले भागवत पुराण को नहीं सुना, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सदा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। हे तात, जहाँ भगवान विष्णु से संबंधित कथा रूपी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायण के चरणाम्बुजों का आश्रय नहीं है और जहाँ मुख से भगवान विष्णु का नामस्मरण नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार के क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहिए।
जिस गांव में भागवत शास्त्र की चर्चा नहीं होती और न जहां भागवत के रस को जानने वाले ही होते हैं, साथ ही जिस घर में भगवान विष्णु के द्वारा कही गई गीता के अर्थों का निष्कर्ष जानने वाले नहीं हैं, अथवा जिस ग्राम में भगवान की सहस्त्र नाम वाली विष्णु सहस्त्र की चर्चा नहीं होती, अथवा जहां उन दोनों गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के रसों का ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, वहां क्षण मात्र भी किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अथवा मनुष्य के जीवन में जिस दिन भगवान विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणी की आयु व्यर्थ हो जाती है। रस पारखी विद्वान स्वर्णादि से निर्मित आभूषणों से विभूषित कानों को सुंदर नहीं कहते। भगवान विष्णु की मंगलमयी कथाओं से पूरित कानों को ही सुंदर बताते हैं। इस कारण से जो लोग सर्वदा भागवत के अर्थ तत्व का श्रवण करते हैं और निरंतर उसका वाचन करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है, ऐसा श्रेष्ठ जनों का कहना है। संसार में हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ही नित्य हैं, अंतर्यामी हैं, ऐसा समझने के लिए जिनके द्वारा सदा भली भांति प्रभु का चिंतन किया जाता है, उनके योग क्षेम का वहन वे विष्णु स्वयं ही करते हैं। ऐसे भक्तों का अशुभ नहीं होता है। भगवान हरि शुभ अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं, इसलिए धन प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न तो हरि तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना उचित है। इसी कारण हे तात, मैं भी सदैव भगवान की सत्य कथाओं का श्रवण किया करती हूँ। पूर्व काल में मैंने भगवान की कथा का श्रवण किया था और फिर शरीर का परित्याग कर आपकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे पक्षिन, उस मित्र विंदा ने पृथ्वी पर रहने के लिए वसुदेव की बहन के उदर में सुमित्रा नाम से जन्म लिया। भागवत कथा के श्रवण से ही वह भगवान विष्णु को मित्र के रूप में प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका मित्र विंदा यह नाम पड़ा है। हे खगराज, स्वयंवर में अनेक राजाओं के मध्य भामिनी उस मित्र विंदा ने मेरे गले में जयमाला डाल दी और मैं समस्त राजाओं को परास्त कर मित्र विंदा को साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। सूर्यपुत्री कालिंदिनी की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं कालिंदिनी की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ, आप सुने। विवस्वान नाम के सूर्य की कालिंदिनी नाम वाली एक पुत्री उत्पन्न हुई। हे पक्षीराज, उस कालिंदिनी को यमुना तथा यमुना के नाम से भी कहा गया है। भगवान कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा से उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्व जन्म में अर्जित पापों का अनुताप अर्थात उनका शमन करना तप है। हे पक्षीराज, अब आप अनुताप के विषय में सुने। पूर्व जन्म में जिसने भगवान मुकुंद के दिव्य मंत्रों का जप नहीं किया, हरि नामामृत का स्मरण नहीं किया, भगवान के पादार बिंदुओं की वंदना नहीं की, हरि की नैवेद्य को ग्रहण नहीं किया, सुंदर गंध से युक्त पुष्पों को मुरारी को अर्पित नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच सोचकर मन में जो पश्चाताप होता है, दुख होता है, वह कहने लगता है, हे मुकुंद, मैं इस पुत्र मित्र कल त्राद्री से युक्त संसार में अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, कब मैं आपके मुखार विंद का दर्शन करूंगा? मुझसे आपकी सेवा पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे, मैं महान पापी हूँ, कब मुझे आपके दर्शन होंगे? हे प्रभु, मैंने अनंत जन्मों में सांसारिक संबंधों के द्वारा अणु मात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया, और न तो मैं आपकी सेवा ही कर रहा हूँ और न आपके भक्त जनों की संगति ही कर रहा हूँ। हे मुरारे, मेरा शरीर कष्ट से जल रहा है, ऐसा अगतिक मैं अब आप मुकुंद की शरण छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? हे भगवान, मुझ पर दया कर मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे पक्षीराज, इस प्रकार का पश्चाताप करना ही अनुताप है, इसका नाम तप भी है। हे पक्षीराज, सूर्यपुत्री उस कालिंदिनी ने भी इसी प्रकार का अनुताप करते हुए यमुना के तट पर तपस्या की और श्री हरि के ध्यान में वह निमग्न हो गई। तत्पश्चात हे पक्षीराज, एक दिन मैं अर्जुन के साथ यमुना के तट पर गया। तप करती हुई उसको वहां देखकर मैंने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप शीघ्र ही उस कन्या के समीप में जाकर पूछें कि वह किस कारण से तप कर रही है। मेरे ऐसा कहने पर अर्जुन ने वैसा ही किया और कालिंदिनी का सब वृतांत भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने शुभ मुहूर्त आने पर सम्यक रीति से वहां जाकर उस कालिंदिनी का पाणी ग्रहण किया। हे पक्षी श्रेष्ठ, मुझ पूर्णानंद को किस सुख की अभिलाषा है?
फिर भी उस पर अनुग्रह करने की दृष्टि से ही मैंने उस कालिंदी का पाणी ग्रहण किया है। लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो ये लक्ष्मणा है, पूर्व सृष्टि में वेदांतों के पारंगत अग्निदेव की पुत्री थी। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण सुलक्ष्मणा इस नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणों से पूर्ण है, जैसे भगवान विष्णु सभी लक्षणों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणों से पूर्ण है। वह सुलक्ष्मणा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य विविध उपचारों से उनकी पूजा किया करती थी। एक बार उसने अपने पिताजी से कहा, हे तात, वे हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, सब में स्थित हैं और सर्वांतर्यामी हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, उन्हीं को उद्देश्य करके करना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें भक्ति पूर्वक विविध उपचारों को समर्पित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक समर्पित किए गए अन्न पान आदि पदार्थों को वे मुकुंद निश्चित ही ग्रहण करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों का समर्पण भगवान हरि के लिए अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव नाम से अभिहित वे भगवान हरि इस प्रकार से हमारे द्वारा समर्पित अन्नादि को ग्रहण करते हैं, ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से दिए गए अन्नादिक नैवेद्य से भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत भाव से दिए गए पदार्थ को वे ग्रहण नहीं करते, उनके लिए वह सब व्यर्थ ही है। हे सुपर्ण, वासुदेव हरि हमारे घर में नित्य निवास करते हुए प्रसन्न रहते हैं, ऐसा समझकर अपने घर को देवालय मानकर सर्वदा अलंकृत रखना चाहिए। हे तात, अनंत रूपी ऐसे वे हरि अनंत रूपों में सब में विस्तृत रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अपने पिता से इस प्रकार कहकर वह उन भगवान को पति रूप में वर्ण करने के लिए अनन्य मन से उनकी सपर्यार में लगी रही और की जा रही। मेरी इस सेवा से भगवान हरि ही मेरे पति हों, ऐसा चिंतन करती हुई उस लक्ष्मणा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और पुनः मद्र देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर उस लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्य का भेदन करके मैंने ही वहां उपस्थित राजाओं का मान मर्दन कर उसका पाणी ग्रहण किया और अपनी पुरी में आकर उस देवी के साथ में निवास करने लगा। सोमपुत्री जावंतवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, इस सृष्टि से पूर्व सृष्टि की बात है। जामंतवती श्री सोम की पुत्री थी। श्री सोम श्री विष्णु की सेवा में लगे रहते थे। उनकी पुत्री जामंतवती भी पिता का अनुसरण करती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करती, उनके चरणों की वंदना करती और उनकी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे जामंतवती के अंतःकरण में संसार की नश्वरता घर करती चली गई। वह समझ गई कि सुख दुख माया के खेल हैं। इनके ऊपर उठकर वह भगवत प्रेम में आनंद विभोर रहने लगी। उनकी वाणी से भगवान के नाम और गुण का कथन होता रहता। आंखें प्रभु की प्रतीक्षा में रत रहती, कान उनकी मीठी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते, हाथ अर्चना के संभार में लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणा में व्यस्त रहते। हृदय में एक ही कामना रह गई थी कि मैं भगवान के चरणों की दासी कैसे बन जाऊं। वह सारा कार्य भगवान के लिए करती थी और संपन्न होने पर उन्हें भगवान को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणों और संतों की पूजा में उसे रस मिलता था। एक दिन श्री सोम ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। इस विचार से जामंतवती फूली न समाई। वह पहले से ही उन स्थलों को देखना चाहती थी जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं और जहां वे अदृश्य रूप से आज भी विराजते हैं। भगवान श्री निवास में जामंतवती का मधुर भाव था। शेषाचल पर अब प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे, इस आशा से उसका रोम रोम खिल उठा। पिता का भी भगवान में पूरा लगाव था। दोनों की उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा प्रारंभ हो गई। पिता पुत्री के पग बिना बढ़ाए बढ़े रहे। धीरे धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सदगुरु जैगीषव्य की आज्ञा से पिता ने मुंडन कराया, स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध किया। फिर विविध प्रकार के दान दिए। इसके बाद सदगुरु ने वेंकटाद्रि का महत्व सुनाया।
इससे उन यात्रियों के मन में श्रद्धा का अतिरेक हो गया। वे लोग बहुत प्रेम से इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने लगे। सद्गुरु जैगीश्वर, नारद, प्रहलाद, पराशर, पुंडरीकी आदि महाभागवतों की कथा सुनाते रहे। नाम के रस का आस्वादन करते हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा जाए तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनंद वापी में डूब उतरा रहे थे और तरंगे स्वयं उन्हें आगे पहुंचाती जाती थी। जामंतवती तो मानो आनंद वारिधि में उतराती चली जा रही थी। चढ़ते चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जामंतवती ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा तीर्थ है? वह कौन भाग्यशाली है जिस पर भगवान ने यहाँ अनुग्रह किया है? इस प्रश्न से जैगीशव्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, इस तीर्थ का नाम नारसिंह तीर्थ है। भक्तराज प्रहलाद प्रेमवश भगवान श्री निवास के दर्शनों के लिए यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्यों के कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने प्रहलाद से कहा था, मित्र, जब निरीह सिंह रूप भगवान श्री निवास कण कण में व्याप्त हैं, तब इस जल में क्यों नहीं दिखाई देते? कृपा कर उनके दर्शन करा दीजिए। भक्तराज प्रहलाद ने अपने भगवत प्रेमी मित्रों को बहुत आदर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सबको दर्शन दें। भगवान ने संतराज की प्रार्थना स्वीकार की। दैत्य कुमार दर्शन पाकर कृत्य हो गए और भगवान, इस जल में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान देकर प्रहलाद तथा दैत्य कुमारों के साथ सदा के लिए इस तीर्थ में बस गए। उनका यह वास आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। मध्याह्न के बाद आज भी चारों ओर जय जय के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस इतिहास को सुनकर सबको रोमांच हो आया। सभी को भगवान श्रीनिवास ने दर्शन दिया। जामंतवती के मधुर भाव के अनुरूप भगवान ने हजारों कामदेव के समान अपना कामनीय रूप दिखाया। देखते ही जामंतवती का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया, रोमांच हो गया और आंखों से प्रेम के अश्रु ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे फूटे शब्दों में जामंतवती ने कहा, नाथ, श्री चरणों में रख लो। अब तक भगवान ने अपने सौंदर्य सुधा का ही पान कराया था। अब उन्होंने अपने वचन सुधा का पान कराते हुए कहा, जामंतवती, मैं तुम्हें वेंकटेश मंत्र बताता हूँ, तुम यहीं रहकर इसका जाप करो। जामंतवती को लगा कि उसके कानों में अमृत उड़ेल दिया गया हो। वो आनंद से बेसुध होने लगी। उसे न अपना पता था न पराये का। जन्म की साथिन लाज कहाँ चली गई, इसका भी उसे पता न था। आनंदोवेश में वह नाचने लगी। जामंतवती के उस नृत्य से सारा ब्रह्मांड रस विभोर हो उठा। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आईं और जामंतवती के अगल बगल में नाचने लगी। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई और आकाश से पुष्प की वृष्टि की। इसी प्रकार भगवान के प्रेम में आह्लादित होते हुए जामंतवती की तीर्थ यात्रा चलती रही। गुरु जैगीशव्य ने भगवान वेंकटेश का महात्म्य उसे सुनाया। स्वामी पुष्करणी तीर्थ, जहाँ श्री निवास सदा विराजमान रहते हैं, का इतिहास बतलाया, जिसे सुनकर वह आनंद से भर गई। श्री निवास के प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरु द्वारा बताए गए वेंकटाद्रि सभी तीर्थों का जामंतवती ने बड़े ही भाव से सेवन किया। अंत में वह ऋषि तीर्थ पहुंची। सप्त ऋषियों से सेवित उस पुण्य पवित्र ऋषि तीर्थ में उसका मन रम गया। वह वहीं रुक गई। दीर्घ समय तक उसने वहां तप का अनुष्ठान किया। हे पक्षीराज, वह कन्या जामंतवती मेरे कृष्णावतार धारण करने तक वहां तपस्या में अनुरक्त रही। उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो चुका था। अंत में उसने मुझे पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से योग धारणा द्वारा अपने उस शरीर का परित्याग कर दिया और वह भक्तराज जामंतवान के घर में पुनः उत्पन्न हुई। वहां उसका नाम भी जामंतवती ही पड़ा। भक्ति परायणता जामंतवती पिता के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूर्व जन्म के समान ही इस जन्म में भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिता जामवान भी महान भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री जामंतवती को पत्नी रूप में मुझे समर्पित कर अपने को धन्य माना। जामंतवती ने भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपना पति बना लिया। उसकी भक्ति सफल हो गई। विश्व के नाथ ने विधि के साथ जामंतवती से विवाह किया। सब और आनंद ही आनंद छा गया। जामंतवती के विवाह की पवित्र कथा बताकर श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को उन कृपालु भगवान श्रीनिवास की भक्ति का विस्तार से महात्म्य बतलाया
और कहा कि हे गरुड़ जी, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। निरंतर उनके हरि आदि मंगलमय नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए प्रत्येक समय वासुदेव हरि का स्मरण करता रहे। ऐसा करने से नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे गरुड़ जी, भगवान हरि को प्रिय लगने वाले कार्यों में ही सदा व्यक्ति को अनुराग रखना चाहिए। गुरुर पुराणांतरण ब्रह्म कांड संपूर्ण।